प्रोफेसर उन्नीस फातिमा साहबा भी मौजूद है। प्रोफेसर साहबा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत सारे ऐसे मामला जिनमें सहाबा मुख्तलिफ राय रखते थे, आपके पास तशरीफ़ लाते तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो रास्ता इख्तियार करती है, इस पर ख़वातीन के लिए सहूलत है। आपकी फ़जीलत के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जब आपका ज़िक्र होता है तो उसके साथ हज़रत मरियम, हज़रत आसिया का भी ज़िक्र आता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से फरमाया कि हज़रत आयशा को भी वैसे ही बरतरी है दीगर ख़वातीन पर। तो किस तरह से हम आज की जो ख़ातून है वो एक उम्मीद ले सकती है, एक रास्ता ले सकती है? बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का और आपके चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, और यकीनन ये हम सब के लिए सआदत है कि रमज़ानुल मुबारक के इन बाबरकत लम्हात में न सिर्फ ये कि आपने इन मौज़ूआत को छेड़ा, बल्कि एक बड़े बावकार और बाशऊर अंदाज से आप इस ट्रांसमिशन को लेकर चल रहे हैं, जिसमें कोशिश ये होती है कि मुख्तसर से वक्त में कुछ असबाक अपने लिए अक्स कर लिए जाएँ, कुछ रोशनी कशीद कर ली जाए। वक्त तो हमेशा ही महदूद और मुख्तसर होता है और हक़ तो कभी भी अदा नहीं हो सकता, लेकिन ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम कुछ पहलुओं को अपनी ज़िंदगी के सामने मीनारा नूर बनाकर उनसे नूर कशीद कर सकें। ग़ज़वा बदर की बात हुई, और वो जो एक मारूफ शेर है वो अल्लामा का नहीं है, लेकिन मैं अक्सर उसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। उसके बाद मैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ जाऊँगी। वो किसी ने कहा था कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। और मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अब ये बदर और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन दोनों की शान में मैं हदिया सलाम पेश करूँगी उन्हीं के अल्फाज में। वो फरमाते हैं, बिन्त सिद्दीक आराम जाने नबी उस हई में बारात पे लाखों सलाम, यानी है सूरह नूर जिनकी गवाह उनकी पुरनूर सूरत पे लाखों सलाम, और अहले इस्लाम की मादराने शफीक बानुआने तहारत पे लाखों सलाम, और योम फुरकान योम बदर इसके हवाले से कहते हैं, जान साराने बदर ओहद पर दुरूद हक गुजाराने बैत पे लाखों सलाम। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा हुआ तो उनके मुतालिक लिखते हैं, यानी उस अफजलुल खल्क बादुर रसूल सानी इसनैन हिजरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कि ये वो हस्तियां हैं, सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा अफीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सूरह नूर जिनकी बारात में अल्लाह रब्बुल करीम ने आयात दर आयात उतार कर उनकी शान बयान की, उनकी शान फ़ज़ाइल हम क्या बयान करें कि जिनके लिहाफ में वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, जिनको आपने इरशाद जैसे आपने हवाला दिया कि आयशा को तमाम ख़वातीन पर वो फजीलत हासिल है जिस तरह सुरीद को तमाम खानों के ऊपर। और फिर आप देखिए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारका को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरअनवार के लिए चुना गया, और फिर जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मोहब्बत और उस जो है वो उल्फत का इजहार फरमाएं कि उनकी बारी का इंतज़ार फरमाया करते थे। और फिर 2210 अहादीस की रावियाँ हैं, छठे नंबर पर हदीस के अंदर उनका दर्जा आता है। और जिस वाक़े की तरफ आपने इशारा किया, सिर्फ एक मिसाल दूंगी। एक नुक्ता इस्टेब्लिश किया जा रहा था कि ख़वातीन के मुतालिक कि कुत्ता, गधा और औरत अगर नमाजी के आगे से गुजर जाएं तो नमाजी की नमाज फासिद हो जाती है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसके ऊपर जो है वो फिर अपने मौक़िफ़ को बयान करते हुए, ये जो वुमेन राइट्स की बात होती है, वुमेन रिस्पेक्ट की बात होती है, तब आपने औरत की इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत किस तरह से फरमाई। आपने फरमाया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये इरशाद फरमाए कि मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीज़ें मरगूब हैं, खुशबू, औरत और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और तुम उसी औरत के मुतालिक कि मैं महवे इस्तराहत होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारका में नमाज अदा कर रहे होते और उस वक्त में भी मेरी मौजूदगी में वही उतरती, और तुम औरत के मुतालिक जिसको कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ कहा, ये राइट किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हो। और फिर सहाबा ने रुजू किया। ये एक दो नहीं, कई ऐसे वाक़यात, कई ऐसे मौज़ूआत हैं। फिर असर की नमाज के साथ नवाफिल पढ़ने का जो मामला है, असर के बाद सजदा करने का मामला है। फिर अब जब खातून की बात आती है, पर्दे की बात आती है, तो आप देखिए आपकी शहजादी, आपकी भतीजी हज़रत अब्दुर्रहमान की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और उन्होंने बारीक दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। आप जहाँ फ़कीहा हैं वहाँ पर आप इस्लाम के निज़ाम को, कुरान के हुक्म को नाफिज करने वाली नाफिजा भी हैं।
آپ نے ان سے وہ دوپٹہ لیا اور اس کو چاک فرما کر بڑے جلال میں فرمایا کہ پردے کا خیال کرو، اور موٹا دوپٹہ منگوا کر آپ نے ان کو اڑھایا۔ یعنی جہاں پر آپ کو اپنے قول کے ذریعے سے اسلام کے اصولوں کو نافذ کرنے کا جو ہے موقع ملتا وہاں آپ وہ فرماتی، اور جہاں عملی طور پر اس کے نفاذ کے لیے موقع آتا وہاں پر وہ۔ اور پھر جہاد میں بھی آپ پیچھے نہیں، غزوات کے اندر آپ دیکھیے آپ کی شمولیت، وہ آج کی جو عورت ہے اس کے لیے موٹیویشنل ہے۔ اور آپ کی اجازت سے میں ایک کتاب ضرور متعارف کرواؤں گی، سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تالیف ہے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی، اور بہت خوبصورت ویری پریسائز بک۔ میں چاہوں گی کہ خواتین جو ہیں وہ اس کو ضرور پڑھیں، اپنے گھروں میں رکھیں، کیونکہ یہ وہ سیرت ہے کہ جو نصاب سے اس وقت جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے مدارس میں اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ موضوعات نہیں بنتی، خطبات جمعہ کے جمعہ تک رہ جاتے ہیں، خواتین کی اس میں شمولیت نہیں ہوتی۔ رمضان ٹرانسمیشنز میں آپ کو اللہ مبارک کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر کثیر عطا فرمائے کہ آپ ان موضوعات کو چھیڑتے ہیں۔ موسٹلی چینلز کے اوپر تو کوشش بھی نہیں کی جاتی کہ ان پر بات بھی کی جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر کتاب سے تعلق جوڑنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ کتاب ریفر کی ہے اور مضامین دیکھ کے میں قول ایک شامل کر لیتے ہیں، ہر قسم کے مضامین اس یہ کے شامل ہیں۔ یہ تو مکمل جو ماشاءاللہ اس کے لکھنے والے ہیں نا، اگر لوگ پڑھنا شروع کر دیں تو ان کی تو پوری پرسنالٹی اور بہت چیزیں ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔